हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेई मेंस और नीट एग्जाम जो जुलाई के महीने में 18 से 23 जुलाई तक जेई मेंस होने वाली है और नीट एग्जाम जो है 26 जुलाई को डिसाइड किया गया है। लेकिन क्या ये जो एग्ज़ाम्स है जो डेट डिसाइड है उन डेट्स पर होगी या पोस्टपोन्ड हो जाएगी? बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है। हमारे पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत देश में कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है और इसके साथ ही बता दूं आपको कि जुलाई में होने वाली बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स थी, जैसे महाराष्ट्र की सीईटी एग्ज़ाम, एमएसटी सीईटी और सारी जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सीईटी एग्ज़ाम थी सबकी सब पोस्टपोन्ड हो चुकी है। इतना ही नहीं, जो यूपीएससी की एग्ज़ाम्स थी वो भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है और बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स थी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो जेई मेंस और नीट का क्या होगा? क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी या पोस्टपोन्ड हो जाएगी या जो डिसाइडेड डेट्स है उन डेट्स पर एग्ज़ाम होगी? इसके ऊपर पूरा जो डिस्कशन है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इन एग्ज़ाम्स को लेके ये है कि ये जो एग्ज़ाम्स है इसके ऊपर स्टूडेंट्स दो ग्रुप में बढ़ गए हैं। एक ग्रुप कहता है कि एग्ज़ाम्स हो जानी चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जानी चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो एग्ज़ाम्स है इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कोचिंग वगैरह के लिए बहुत खर्च भी किया है, अपना टाइम भी लगाया है। बिकॉज इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आगे जो है आईआईटी या तो फिर मेडिकल्स में एडमिशन होते हैं। तो एक ग्रुप का ऐसा कहना है कि ये जितनी जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाए तो हमारी तैयारी भी हुई है, हम एग्ज़ाम दे दें। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि अगर जुलाई के महीने में एग्ज़ाम हुई और अगर कोई इससे प्रभावित हो गया या अगर हम अपने शहर से बाहर हैं, एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, और अगर पहुंच भी जाते हैं और ऐसे माहौल में कोई स्टूडेंट जो है कोरोना से प्रभावित हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक विवाद बना है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट ने क्या किया है कि ट्विटर पर हैशटैग कैंपेन चलाया है, हैशटैग पोस्टपोन जेई, हैशटैग पोस्टपोन नीट, हैशटैग हेल्थ ओवर एग्ज़ाम। इस तरह से बहुत सारे जो ट्रेंड भी चलाए हैं, हैशटैग चलाए हैं ट्विटर के ऊपर ताकि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन एनटीए एक अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा है? अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड करना है या लेना है, इसके ऊपर जो है डिसीजन अभी तक क्यों नहीं आया है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, फिलहाल लास्ट ईयर ही इसको बनाया गया था ताकि जो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम्स होती है वो एक रूप से कंडक्ट कराई जा सके। तो ये जो एग्ज़ाम्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होती हैं। इन एग्जाम का जो डिसीजन है एक साथ लेना पड़ेगा पूरे देश की सिचुएशन को देख के। एनटीए के ऑफिशियल्स की मीटिंग जो है पिछले 26 जून को हुई थी। उस समय ये डिस्कशन चल रहा था कि ये जो एग्जाम्स जुलाई में होने वाली है उनका क्या करना है, और उसी समय सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया कि जो सीबीएसई की बची हुई एग्जाम्स 10th की थी और भी कुछ एग्जाम्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया और बच्चों को जो है प्रीवियस एग्जाम के बेसिस पर या इंटरनल के बेसिस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा डिसाइड किया गया। तो जब हमारे देश की इतनी बड़ी एजेंसी या तो इतना बड़ा जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, उसने जब डिसीजन ले लिया है पूरे इंडिया के सिचुएशन को देखते हुए कि जो एग्ज़ाम्स लेना वो डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, तो एनटीए जो है उनकी मीटिंग हुई थी बट सीबीएसई के जो डिसीजन का वेट कर रहे थे। अब आने वाले जुलाई के फर्स्ट वीक में 3 जुलाई के लगभग कहा जा रहा है कि एनटीए के ऑफिशियल्स की मीटिंग है और उस मीटिंग में जो कुछ डिसीजन लिया जा सकता है कि जेई मेंस और नीट को पोस्टपोन्ड करना है या नहीं करना या उसी डेट को लेना है, या तो क्या क्या डिसीजन आ सकते हैं, चलो उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला डिसीजन ये आ सकता है कि जो ये जेई मेंस और नीट एग्जाम है इसको कैंसिल कर दिया जाए और जो बच्चे हैं उनको 12th के बोर्ड्स के मार्क्स के ऊपर जो इंजीनियरिंग या मेडिकल आईआईटी में जो एडमिशन दे दिया जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? देखो, बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के माइंड में भी ये था, पेरेंट्स के माइंड में भी यही था कि आईआईटी या मेडिकल्स में जाना है तो हमें एंट्रेंस क्रैक करना है जेई और नीट, नहीं तो फिर हमें एंट्री नहीं मिलेगी। 12th में जो पासिंग क्राइटेरिया या ग्रुपिंग का क्राइटेरिया होता है वो दिया हुआ है। तो बच्चों ने क्या किया है, 2 साल से जेई और नीट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। दूसरा, जो आईआईटीज़ होते हैं या मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उन्हें जो है फिल्टर करके स्टूडेंट्स लेना होता है। इसीलिए जो देश में हमारे ये एंट्रेंस एग्जाम लाए गए कि जो मेडिकल्स और आईआईटी में जो स्टूडेंट जाए वो ब्राइट स्टूडेंट जाए, जो बहुत मेहनती हो, स्कॉलर हो, टैलेंटेड हो। और अगर बोर्ड्स एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन लिए जाएंगे तो इनका कहना है कि जो क्वालिटी स्टूडेंट जो है वो मेडिकल या आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दूसरा डिसीजन ये हो सकता है कि जैसे कि जेई मेन जो है साल में 2 बार एग्जाम होती है, एक जनवरी में हुई थी, दूसरा जो अप्रैल में होने वाला था जो पोस्टपोन होकर जुलाई में डेट आ चुका है।
तो क्या जुलाई का जो जेई मेंस एग्जाम है उसको स्क्रैप कर सकते हैं, यानी उसको ख़त्म कर सकते हैं, और जिन्होंने जनवरी में जेई मेंस दिया है उसके बेसिस पर एडमिशन दिया जाए? तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा, क्योंकि जो जनवरी में जो एग्ज़ाम्स हुई थी बहुत सारे बच्चों ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो फरवरी और मार्च में होने वाली 12th की बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिजी थे, और वो चाहते थे कि बोर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करके अच्छा परसेंट लाए, और उसके बाद अप्रैल के अंदर जो जेई मेंस होगी उसके अंदर जो है जेई मेंस की अच्छे से तैयारी करके देंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने जो जनवरी की एग्ज़ाम्स नहीं दी थी या कम मार्क्स लाए थे, और बहुत सारे बच्चे अप्रैल की जो एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाली है उसके ऊपर ही डिपेंड थे। तो ये भी अगर करना है तो पॉसिबल ज़रा डिफ़िकल्ट होगा करना कि जुलाई की एग्ज़ाम जो जेई मेंस स्क्रैप कर दिया जाए। तो डिसीजन क्या आ सकता है? तो डिसीजन ये भी आ सकता है कि जो जेई मेंस और नीट है उसको पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। जैसे कि आप जानते हो महाराष्ट्र स्टेट के साथ साथ बहुत सारे जो स्टेट्स है वहाँ पर लॉकडाउन जो है 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अभी जो लॉकडाउन का माहौल है यहाँ पर जो है ट्रैवलिंग में भी बहुत दिक्कत आ रही है, ट्रेन्स नहीं चालू है, तो जो दूर दूर बच्चे रह रहे हैं वो सेंटर्स पर कैसे जाएंगे, और आगे चल के अगर सेंटर्स पर भीड़ भी होती है और अगर समझो वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पाया और बहुत सारे बच्चे इसके चपेट में आ गए कोरोना के, तो क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से ये जेई मेन और जो नीट एग्ज़ाम है वो कंफर्म पोस्टपोन्ड होगा ही। लेकिन एनटीए के सामने ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि अगर जेई मेन और नीट को पोस्टपोन्ड करते हैं तो आगे की डेट डिसाइड करना, क्या वो कंफर्म डेट डिसाइड कर पाएंगे, या सिर्फ जैसे महाराष्ट्र के अंदर एमएसटीसीटी पोस्टपोन्ड कर दी गई है लेकिन कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है कि आगे कब होगा, वैसा कर दिया जाएगा कि जेई मेन और नीट को पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा और डेट बताया ही नहीं जाएगा, आगे सिचुएशन को देखकर डेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 3 जुलाई के लगभग जो मीटिंग होने वाली है एनटीए के ऑफिशियल्स की, उस मीटिंग के बाद जो उनका अनाउंसमेंट होगा उसका, और तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या सिचुएशन है। बच्चों के मन में और पेरेंट के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन तब आ गया जब जी न्यूज़, ये जो न्यूज़ चैनल है, उस पर हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपना इंटरव्यू दिया, और जब वहाँ पर जो एंकर है उन्होंने उनसे पूछा कि जेई मेंस और नीट जैसी एग्जाम जुलाई में जो होने वाली है उनका क्या होगा, तो वहाँ पर भी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने बताया कि जो जेई मेंस और नीट की जो डेट है वो हमने डिक्लेयर की हुई है जुलाई के अंदर, और हम सिचुएशन का आकलन कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही, परिस्थिति एग्जाम को लेने के लिए नहीं रही ठीक, तो हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हिंट भी दिया है। और वैसे भी आपको पता ही है कि जो देश में माहौल चल रहा है उसमें एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो एग्ज़ाम का डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया एनटीए पूरे देश के लेवल पर काम करती है। एनटीए की ये जो एग्ज़ाम्स है वो किसी एक स्टेट को लेके लिमिटेड नहीं है, तो इतनी जल्दी डिसीजन लेना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। और ये एग्ज़ाम्स 18 तारीख के बाद होने वाली हैं, तो जल्दी ही इसका डिसीजन आ जाएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आप लोग भी निश्चिंत रहें। अच्छा, इसका डिसीजन अगर पोस्टपोन होने का आता भी है तो आगे चल के जितने भी एडमिशन से और लेट होने वाले हैं ये भी आपको बता दूं, और ये जो साल है ये पूरा का पूरा जो है सारी चीज़ों को आगे खींच के लेके चला जाएगा, और कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो ये पूरा एकेडमिक ईयर है वो डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल पर देते रहूँगा। और इसके साथ मैं आपको एक आश्वासन भी देता हूँ मेरी तरफ से, मेरे ओपिनियन से, कि जेई मेन और नीट की जो एग्ज़ाम्स है जुलाई में होना पॉसिबल नहीं है, और वो कंफर्म 100% पोस्टपोन्ड कर दी जाएगी मेरे ओपिनियन से। बट हम इसका वेट करेंगे जो 3 जुलाई को मीटिंग होगी इनकी, उसके अनाउंसमेंट का। स्टूडेंट्स मैं इस चैनल पर लगातार आपको अपडेट देते रहता हूं। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए हमेशा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल जो बटन है इसका नोटिफिकेशन के लिए उसको भी ऑन करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।